आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो अगर वॉइस की प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि भाई बैकग्राउंड में अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ा यहाँ से वीडियो बनाने आया हूँ, वीडियो अपलोड करना था मुझे, तो यहाँ पे आया हूँ। पीछे देख सकते हो आप बफेलो खड़ी हुई है, तो चलो उसका हटा दें, वो यहीं पे होता है अपलोड, तो क्या करें भाई। तो हम बात करने वाले बेसिक ट्रेड्समैन में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, या कुछ बच्चे कह रहे हैं होगा। तो भाई ये कंफर्म कर देता हूँ मैं कि नॉर्मलाइज होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये आप कंफ्यूजन में मत रहो कि नहीं होगा, क्यों डरवाते हो बच्चों को कि नहीं होगा नहीं होगा। तो वो तो बीएसएफ आरओ और आरएम का है, उसमें कंफ्यूजन बनती है, क्योंकि सारा का सारा पेपर ही जब है, पूरा लेवल ही हार्ड था उसका। तो हम नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे बात कर सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर का हो सकता है। अब बीएसएफ ट्रेड्समैन में है तो एक दिन में 2 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट कह रहे हैं हार्ड आई थी, फर्स्ट वाली थोड़ा सा उससे मोडेड थी, और सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज देखने को मिलेगा, ये बात यहाँ पे कंफर्म है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन आपका होगा कैसे। तो जैसे जो कट ऑफ मैंने कल बनाई, कल वीडियो मैंने डाल रखी थी, उसको देख लेना। कट ऑफ में बता रखी मैंने सबके लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू सबके लिए मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए बता रखी है। तो नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, तो आपको ये पता है कंफर्म है कि अगर जैसे किसी बच्चे का मान लो सेकंड शिफ्ट में उसने एवरेज जो क्वेश्चन किए हैं वो 65 क्वेश्चन किए हैं। एवरेज अगर उसने 65 क्वेश्चन किए हैं, मैंने लेट कर लिया है, और फर्स्ट शिफ्ट में आपके 75 बन रहे हैं। और हाँ, 2 ही शिफ्ट हुई थी, चलो 2 ही शिफ्ट लेट करके चल सकते हैं हम। तो सेकंड शिफ्ट हार्ड हुई थी, तो सेकंड शिफ्ट में मान लो हार्ड आपका क्वेश्चन पेपर आया था, तो उसमें बच्चे ने अगर 65 मार्क्स गेन किए हैं, मान लो एवरेज, क्योंकि हार्ड थी भाई, मान लो उसमें 75 किए हैं, तो इसमें उन्होंने 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, या 10 उतना हो ही नहीं पा रहा था, वो गलत नहीं करना चाह रहे थे, नहीं माइनस में नंबर चले जाते हैं। तो हम बात करेंगे, तो उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में मान लो 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और आपका सेकंड शिफ्ट में टोटल 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, तब नॉर्मलाइजेशन ऐसा होगा। तो पहले तो होता था ये कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर भी घट जाते थे। अगर आपने यूपी 80 पेट का पिछली बार का पेपर देखा होगा या दिया हो रहा होगा, तो उसमें नॉर्मलाइज में मार्क्स घटे भी थे, यानी कुछ बच्चों के 2-2, 3-3 मार्क्स घटे थे, कुछ बच्चों के बढ़े भी थे। तो पहले ऐसा नॉर्मलाइजेशन होता था, लेकिन अब जो है वो जैसे अगर नंबर घटते हैं तो भाई बहुत दुख होता है कि इतने नंबर से अगर कम हो जाता है ना, बहुत दुख होता है। तो इस वजह से अब जो प्रोसेस चालू किया जाता है, तो उसमें नॉर्मलाइज में आपके नंबर काटे नहीं जाते हैं, बल्कि इंक्रीज होते हैं, घटते नहीं हैं। ये बात है क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का सेक्शन ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि आपके नॉर्मलाइज में जो है वो मार्क्स घट नहीं रहे हैं, बढ़ते ही हैं। अगर आपके मिनिमम हैं तो आपको उनके पास पहुंचा दिया जाएगा, और जिसके मैक्सिमम है उनको उतना रख दिया जाएगा। मतलब जितनी भी शिफ्ट होंगी ना, उनको सबको एवरेज मान के कर लिया जाएगा। जैसे किसी में 10-10 शिफ्ट हो गई, एसएससी जीडी में जैसे 23-23, 25-25 शिफ्ट होती हैं, तो इनमें सब मार्क्स को हमें एवरेज लाना पड़ता है कि बच्चों को मतलब एवरेज ला के रख दें, तो कोई उसमें भाई सब संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई सबका इतने के आसपास आ गया। जैसे बीएसएफ एससीएम में देखा आपने, तो इसके मिनिमम थे, अब 86 कट ऑफ गई है, तो मिनिमम वाले भी उसमें ना आए होंगे, इतने कट ऑफ लगा दे उन्होंने। लेकिन वहाँ पे एवरेज स्कोर देखा गया कि बच्चों ने 75 किए होंगे, तो जिसके हार्ड शिफ्ट में 18 जून को थर्ड शिफ्ट में जिसके सबसे हार्ड मतलब पेपर आया था, तो उसमें 60 क्वेश्चन जिसके बने रहे होंगे, तो उसको 15 नंबर नॉर्मलाइज करके 75 तक पहुँचा दिया गया होगा। अगर उस बच्चे ने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा, 70 पहले ही मतलब 70-75 पहले ही किए होंगे, हार्ड होने के बजाय 15 नंबर उसके बढ़ गए, 90 नंबर हो गए 75 से उसके। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है, और ये मत सोचना कभी भी कि नॉर्मलाइजेशन हमें पास करवा देगा। कहने का मतलब आपने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं, अब कट ऑफ उसमें मान लो ये बीएसएफ एससीएम की 86 चली गई थी, अब उसमें कुछ बच्चे के 60 नंबर मान लो थे हार्ड शिफ्ट में, 18 जून को हार्ड शिफ्ट जो थर्ड थी उसमें मान लो 60 नंबर बने थे उसके, और जो बीएसएफ जो 17 जून को हुआ था एससीएम का पहला पेपर, तो उसमें मान लो पहला पेपर सबसे ईजी था, वो सेकंड पहले दिन में 2 शिफ्ट हुई थी बस, तो पहला शिफ्ट ईजी था, एकदम ईजी था। तो उसमें मान लो बच्चे ने 50 ही कर लिए होंगे, या 70 के आसपास, 75-80 के आसपास एवरेज निकाल के दिया उन्होंने, 75 एवरेज निकाल लिया। तो अगर आपके 60 हैं तो वो एवरेज लेकर तुम्हें कहाँ तक आएंगे, तो वो 75 तक आएंगे, 75-77 तक आएंगे, क्योंकि उनको आपको उन बच्चों की कैटेगरी में लाना है जो सबसे मैक्सिमम किए होंगे। अब फर्स्ट शिफ्ट में किसी के 92-93 पहले से बन रहे होंगे, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, एवरेज मतलब लगभग कितने बच्चे आ रहे हैं इसके अंदर में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो 75 नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं, इसमें जितने बच्चे होंगे उतने में आपको लागे कर दिया जाएगा। तो अगर आपके 60 नंबर है तो 15 नंबर बढ़ा के आपको 75 लागे कर दिया गया, तभी तो आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, ये नंबर आपके बढ़ गए, उनके पास आप आ गए। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन कभी भी आपको पास नहीं कराएगा, इस पर ध्यान में मत देना कि नॉर्मलाइजेशन से हम पेपर को क्लियर कर जाएंगे। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, कि आप अपना नंबर खुद जोड़ के पेपर देने वक्त भाई सब कुछ उसी वक्त मतलब सोच विचार लीजिए क्वेश्चन हमारा इतना सही हुआ है इतना, और आके हम लगा भी सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अब अगर आपने 70 कर लिए तो होते उसी दिन, किसी बच्चे ने अगर 70 किया होते तो 15 नंबर बढ़ जाता, 50 से पहुँचा दिया जाता उसको। तो ऐसा होता है वहाँ पे।
अब आगे 85 नहीं 75 पहुंचा दिया जाता, 70 से 5 75 कर दिया जाता। अब आगे हम बात करते हैं किस चीज़ पे, बेसिक ट्रेड्समैन की जो नॉर्मलाइजेशन है। तो इसमें आपका सेकंड शिफ्ट आपकी टफ थी, फर्स्ट शिफ्ट आसान थी। यहाँ पे जो आपके नंबर जो देखने को मिलेंगे बढ़ते हुए, वो आपके 5 से 7 नंबर बढ़ने वाले हैं। या आप लट करके चलिए, मान करके चलिए। जो बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो भाई मैं आपको भी बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखने को नहीं मिला है कि दोनों शिफ्ट ही हार्ड बनाई गई हैं। पहली शिफ्ट थोड़ा सा इजी थी, मॉडरेट कह सकते हो। सेकंड शिफ्ट उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टफ थी, यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो आपके नॉर्मलाइजेशन जो होंगे वो 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं। और कट ऑफ की वीडियो मैंने कल बनाई है, उसके ऊपर वो डेटा के भी आप पे भाई उसके मैंने हाईएस्ट बताई, हाईएस्ट स्टेट के लिए कट ऑफ बता रखी है। तो आप जाके देख लेना, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा आपके जितने नंबर बन रहे हैं। और OBC SC ST आप भी जितने से मतलब जो जिसमें भी आप बिलोंग करते हो, कमेंट बॉक्स में बताइए जितने आपके नंबर बन रहे हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि आप सिक्योर हो कि नहीं हो। आप अपने अभी तो इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, फिजिकल तो हो चुका है, चलो जितने बच्चे हैं वो फिजिकल पास करके ही आए हैं। तो ये भी कट ऑफ पे भाई मायने रखता है। अब इसमें फिजिकल तो होने वाला नहीं है कि बच्चों को आउट किया जाएगा, आप डायरेक्ट आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। सो ये बताने के लिए मैं आया था बेसिक ट्रेड्समैन की जो नॉर्मलाइजेशन है, वो कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन थी, तो आप क्लियर हो गई कि नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पे होगा। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।